एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का और उसके पिता महेंद्र रहते थे। महेंद्र एक साधारण किसान थे, लेकिन उनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। हर सुबह जब आरव खेतों में खेलने की जिद करता, पिता मुस्कुराकर कहते, बेटा, खेलना जरूरी है पर पढ़ाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। हम जो हल चलाते हैं वो सिर्फ एक खेत को सींचता है, लेकिन पढ़ाई तुम्हारे पूरे भविष्य को रोशन कर सकती है। पापा, आप हमेशा पढ़ाई की बात क्यों करते हो? आपने तो खुद स्कूल पूरा नहीं किया। हाँ बेटा, मैंने नहीं किया, इसलिए तो चाहता हूँ कि तुम करो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सपनों को कभी अधूरा ना छोड़ना पड़े। समय बीता, आरव बड़ा होने लगा। 10वीं की परीक्षा आई। उसने जी जान लगाकर पढ़ाई की। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में सबसे ज्यादा अंक आरव के थे। गांव वाले हैरान रह गए। सब लोग वाह महेंद्र, तुम्हारा बेटा तो कमाल कर गया। महेंद्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आरव को गले लगाया और कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत का फल मिल गया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शहर जाकर कॉलेज में पढ़ाई करना बहुत महंगा था। महेंद्र के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया ताकि आरव आगे पढ़ सके। आरव ने ये त्याग देखा और मन ही मन ठान लिया कि वो कभी अपने पिता को निराश नहीं करेगा। कई साल बीत गए। आरव ने कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। जब पहली तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहले गांव जाकर अपने पिता को दी और बोला, पापा, ये आपकी कमाई है। अगर आपने खेत का हिस्सा ना बेचा होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। महेंद्र की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत है। मैंने तो बस रास्ता दिखाया, असली काम तुमने किया है। गांव के बच्चे अब आरव को देखकर सपने देखने लगे। आरव ने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई ताकि और बच्चे भी पढ़ाई कर सकें। सीखते के मॉरल, अपनी बिनान बिना देता, बल्कि पिता अपने त्याग और सपनों से हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। हमें उनके सपनों की कद्र करनी चाहिए।